आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मिडिल ईस्ट के सुलगते युद्ध और समुद्री व्यापार से जुड़ी बेहद सनसनीखेज और खतरनाक खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया के शिपिंग सेक्टर और रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ गई है। यमन के दक्षिणी तट के पास सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बाब अल मंडेब में हूती विद्रोहियों ने एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाकर एक बार फिर से भयंकर खूनी खेल खेला है और इस संदिग्ध और खौफनाक हूती हमले में कम से कम 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना मंगलवार को हुई और यमन के कोस्ट गार्ड और परिवहन मंत्रालय ने इस पूरी तबाही की पुष्टि करते हुए ये बताया कि जिस कार्गो जहाज पर ये कायराना हमला किया गया था वो मिस्र के स्वामित्व वाला और तंजानिया के झंडे वाला तेहामा नाम का जहाज था। इस ताबड़तोड़ हमले के बाद जहाज में तुरंत भीषण आग लग गई और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और संबंधित मंत्रालयों से मिली जानकारी के मुताबिक ये हमला किसी एक बार के प्रहार तक सीमित नहीं था, बल्कि एक खतरनाक डबल टैप हमला था। पहले चरण के हमले में हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधे इस कॉमर्शियल जहाज में आग लगा दी, जिससे वहां मौजूद चालक दल यानी क्रू के 4 सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मारे गए इन 4 अदन के प्रहरियों में 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। इस पहले प्रहार के बाद जहाज में कोहराम मच गया, आग चारों तरफ फैल गई और चालक दल के कई अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए और जहाज़ पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए फ़ौरन एक बचाव दल यानी कि रेस्क्यू टीम और तटरक्षक बलों की टीमें मौके पर रवाना हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मानवता को भी झकझोर कर रख दिया। ठीक उसी वक्त जब बचाव अभियान पूरी तेज़ी से चल रहा था और घायलों को निकालने की कोशिश हो रही थी, हूती लड़ाकों ने उसी इलाके पर दोबारा मिसाइल दाग दी। इस दूसरे घातक हमले में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे बचाव दल के 2 और सदस्यों की भी जान चली गई। इस तरह कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 6 तक पहुंच गया। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में तटरक्षक बल ने 6 मौतों की पुष्टि की, जबकि परिवहन मंत्रालय ने अलग अलग आंकड़ों का जिक्र किया। लेकिन इस दोहरे हमले ने इस पूरी घटना को इस साल के सबसे बड़े समुद्री हमलों में ला खड़ा कर दिया। इस घटना के भू राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं और ख़तरनाक हैं। ये हमला इसलिए भी पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि बाब अल मंडेब दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ जलमार्ग रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यहीं से एशिया और यूरोप के बीच का अरबों खरबों डॉलर का वैश्विक व्यापारिक माल गुजरता है। जानकारों का कहना है कि ईरान के साथ मौजूदा तनाव और संघर्ष की शुरुआत के बाद से समुद्री जहाज़ों को सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने की घटनाओं में ये पहली इतनी बड़ी और जानलेवा घटना है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों ने हमेशा की तरह इस बार शुरुआती तौर पर इस हमले की खुली जिम्मेदारी औपचारिक रूप से नहीं ली है और उनका ये दावा रहा है कि उन्होंने क्षेत्र से गुजरने वाले किसी संदिग्ध या सैन्य साजो सामान से जुड़े जहाज़ को घेरा था। लेकिन यमन की सरकार और परिवहन मंत्रालय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा फर्म्स ने सीधे तौर पर इसके लिए हूती लड़ाकों को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरी त्रासदी का असर अब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शिपिंग और ग्लोबल ट्रेड पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। वैसे ही मिडिल ईस्ट के युद्ध और खाड़ी देशों के तनाव के चलते दुनिया के कई प्रमुख समुद्री मार्ग जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही भारी पाबंदियों और सुरक्षा संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में रेड सी के प्रवेश द्वार पर इस तरह के घातक हमलों का होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल के दाम और कॉमर्शियल शिपिंग की लागत आसमान छू सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन कंपनियों और पश्चिमी देशों की सरकारों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि वो इस रणनीतिक वाटरवेज में अपने जहाज़ों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें।